हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 4 प्लानिंग। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, हाउ टू डू, एंड वन इज द बेसिक मैनेजर फंक्शन दैट सीक टू ब्रिज द गैप बिटवीन वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू गो। तो बता दो आपको प्लानिंग क्या है। प्लानिंग है कि जहां पर आज आप हो और जहां पर आप जाना चाहते हो वहां पर जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। ठीक है, कैसे करना पड़ेगा और क्यों करना पड़ेगा। ठीक है, वो ही आप क्या है, प्लानिंग है। वो भी आपको एडवांस में पड़ेगा, दिखा है ना आपको। प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस। आपको एडवांस में सोचना पड़ेगा आपको क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, यहाँ तक पहुंचने के लिए, भविष्य में जो आप बनना चाहते हो वहां तक पहुंचने के लिए। ठीक है, ये क्या है, ब्रिज की तरह काम करता है। अब आपका है प्लानिंग का सिंपल सा इंटेलेक्चुअल प्रोसेस। अब प्लानिंग क्या है, एक इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है। क्या है, इंटेलेक्चुअल प्रोसेस। अब प्लानिंग इज फंडामेंटली अ मेंटल एक्सरसाइज। अब बताते हैं आपको, फीचर बता रहा है आपको लगातार ये मीनिंग के साथ साथ। प्लानिंग एक मेंटल एक्सरसाइज है और प्लानिंग को हम बोलते हैं थिंकिंग बिफोर डूइंग भी। और जो प्लानिंग है वो मस्ट है। ठीक है, वो जरूरी है, किस लिए, आइडिया फॉर्मुलेशन के लिए, एक पार्टिकुलर टास्क के लिए, है ना। कोई भी आप काम करना चाहते हो तो आपको एक आइडिया चाहिए। वो आइडिया फॉर्मुलेट कौन सी स्टेज में होता है, वो स्टेज होता है आपका प्लानिंग। ठीक है, इसमें क्रिएटिविटी और इनोवेशन भी इन्वॉल्व है। अब आगे फीचर्स। तो पहला फीचर क्या है आपका, गोल ओरिएंटेड, और दूसरा फीचर क्या है, प्राइमरी फंक्शन। ये टू और ये वन। तो जो आपका प्लानिंग है, प्लानिंग क्या है, गोल ओरिएंटेड है। आप जो भी प्लानिंग करते हो, जो भी आप आइडिया जनरेट कर रहे हो, जो भी आप टारगेट सेट कर रहे हो, वो किसके अकॉर्डिंग करते हो, आप केवल गोल ओरिएंटेड, गोल के अकॉर्डिंग। ठीक है, और फिर सेकंड पॉइंट आता है प्लानिंग है प्राइमरी फंक्शन। तो हमने जो 5 फंक्शन पढ़े थे, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। ठीक है, ये पांचों फंक्शन में से पहला फंक्शन कौन है, प्राइमरी फंक्शन है आपका प्लानिंग। इसलिए बोला गया है, जब प्लानिंग है वो प्राइमरी फंक्शन है, वो बेस फंक्शन है, वो बेस प्रोवाइड करवाता है बाकी सभी फंक्शन को आने वाले, है ना। थर्ड आपका परवेसिव। प्लानिंग क्या है, परवेसिव है। परवेसिव का बताया था मैंने, मतलब आपको परवेसिव का मतलब होता है एवरीवेयर। प्लानिंग क्या है, हर जगह है, टॉप लेवल मैनेजमेंट हो, मिडिल लेवल मैनेजमेंट हो, लोअर लेवल मैनेजमेंट हो, या आपका घर हो। ठीक है, तो प्लानिंग क्या है, हर जगह करनी पड़ती है आपको, है ना। फिर आपका है कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस यानी कि आपका प्लानिंग जो है कंटिन्यूअस लगातार है। आपने पढ़ा होगा प्रोसेस में कि मैनेजमेंट प्रोसेस है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग का। लेकिन आपने चीज नोटिस करी होगी, जब कंट्रोलिंग के बाद दोबारा क्या आता है, प्लानिंग आ जाता है। तो प्लानिंग क्या है, कंटिन्यूस प्रोसेस है, आपको प्लानिंग करनी है, फिर जब टारगेट अचीव हो जाएगा फिर दोबारा आपको प्लानिंग करनी है। ठीक है, फिर आपका फीचर्स में एक और पॉइंट आ गया आपका, फ्यूचरिस्टिक और डिसीजन मेकिंग। तो जो प्लानिंग है आपका वो फ्यूचरिस्टिक भी है और डिसीजन मेकिंग भी है। तो प्लानिंग क्या करती है, प्लानिंग जो भी आप करते हो वो आप गोल को अचीव करने के लिए करते हो। ठीक है, लेकिन यार भी प्लानिंग आप कर रहे हो तो वो आप अभी के लिए नहीं कर रहे, भविष्य में क्या करोगे, फ्यूचर के अकॉर्डिंग क्या करना चाहते हो, आगे क्या स्टेप होना चाहिए उसके अकॉर्डिंग करते हो। इसलिए बोलते हैं प्लानिंग क्या है, फ्यूचरिस्टिक है, जिसको हम फोरकास्टिंग भी कहते हैं। ठीक है, अनुमान लगाते हैं भविष्य में क्या करना है आपको। फिर आपका है इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग। अब प्लानिंग इन्वॉल्व करता है डिसीजन मेकिंग को। आप जब प्लानिंग करते हो आपको मल्टीपल आइडियाज आते हैं, उनको इवेल्युएट करते हो आइडियाज को, फिर जाकर के आप एक आइडिया चुनते हो या कोई दो आइडिया कॉम्बिनेशन चुनते हो। ठीक है, तो जो चुनना ही क्या है वो है आपका डिसीजन मेकिंग। ठीक है, फिर आपका है डायरेक्शन, और है आपका फिर रिड्यूस रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। अब जो प्लानिंग है आप क्या करते हैं, डायरेक्शन प्रोवाइड करवाता है आपको, कि जो प्लानिंग है वो आपके एम्प्लॉयज को बताता है कि उन्हें आगे क्या करना है, उन्हें गाइड करता है कि उन्हें आगे कौन सा स्टेप प्रोवाइड करना है और आगे क्या प्रोसेस होगा स्टेप करने के लिए, प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए। ठीक है, वहीं पर आपका रिड्यूस रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। या प्लानिंग से होता क्या है, प्लानिंग जब भी आप करते हो तो आप सोचते हो भविष्य में ऐसा हुआ तो हम ऐसा क्या करेंगे। तो आप जब पहले से आने वाली प्रॉब्लम है उनको अनुमान लगा लेते हो, है ना। उनके अकॉर्डिंग आप उनके डिसीजन जो है वो ऑलरेडी डिसाइड कर लेते हो कि हमें ये सिचुएशन आने पे ये डिसीजन लेना है। ठीक है, फिर आती है इंपॉर्टेंस। इंपॉर्टेंस में जो प्लानिंग है वो रिड्यूस करता है ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज। जब भी आप प्लानिंग करते हो तो प्लानिंग करने से होता क्या है कि आप जो एक्टिविटीज है उन्हें रिपीटेशन में कम करते हो। मान लीजिए अगर आपने प्लानिंग करी, पहले मैं ये काम करूंगा, फिर मैं ये काम करूंगा, फिर मैं ये काम करूंगा, तो जो आपने पहले काम कर लिया वो आप कर चुके हो आपकी प्लानिंग के अकॉर्डिंग, आप उसे दोबारा रिपीट नहीं करोगे। तो यही बोला गया है यहाँ पर कि आपकी जो ओवरलैपिंग है एक्टिविटीज की वो क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है, कम हो जाती है। वहीं पर आपका एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टैंडर्ड्स फॉर कंट्रोलिंग। जब भी आप प्लानिंग क्या करते हो, आप प्लानिंग में बेंचमार्क सेट करते हो, स्टैंडर्ड सेट करते हो, टारगेट सेट करते हो, जो कि बाद में मेजर होता है, कंपेयर होता है कंट्रोलिंग वाले स्टेप में, जो हम आगे चैप्टर्स में पढ़ेंगे। ठीक है,
इस वाले पॉइंट में प्लानिंग में आप क्या करते हो, स्टैंडर्ड सेट करते हो, टारगेट सेट करते हो। और कंट्रोलिंग में होता क्या है, उस टारगेट के अकॉर्डिंग आप कंपेयर करते हो कि आपका जो एक्चुअल रिजल्ट है वो टारगेट को मैच कर रहा है या नहीं। फिर आती है लिमिटेशंस। तो लिमिटेशन बच्चों पढ़ेंगे भी हम। ये देखो, पहली आपकी रिजिडिटी। जो प्लानिंग है वो क्या है, रिजिड है। अगर आपने प्लानिंग एक बार कर ली तो आप उसे चेंज नहीं कर सकते, है ना। अगर आपने एक बार प्लानिंग कर ली तो आप उसे चेंज नहीं कर सकते। आप थोड़ा बहुत चेंज कर सकते, लेकिन आप पूरी तरह से उसे चेंज नहीं कर सकते। जिससे आपका टाइम का जो वेस्टेज होगा, आपने जो टाइम लगाया सोचने में वो वेस्ट हो जाएगा, आपने जो पैसा लगाया सोचने में वो पैसे वो वेस्ट हो जाएगा सारा। ठीक है। फिर है डायनामिक। अब प्लानिंग क्या है, डायनामिक इन्वायरमेंट में वर्क नहीं कर पाती। अगर टाइम जल्दी जल्दी चीजें चेंज आता है, टेक्नोलॉजी में चेंज आता है, इन्वायरमेंट में चेंज आता है, तो प्लानिंग क्या हो जाती है, फेल हो जाती है उस समय। फिर आपका है रिड्यूस क्रिएटिविटी। अब रिड्यूस क्रिएटिविटी का मतलब है कि जब प्लानिंग हम करते हैं तो क्रिएटिविटी रिड्यूस होती है। मान लीजिए किसी एम्प्लॉय को वर्क करते हुए नया आइडिया आया है, लेकिन उसे क्या करना पड़ेगा, उसे काम करना पड़ेगा प्लानिंग के अकॉर्डिंग। तो वो नए आइडिया को दे पाएगा, नहीं दे पाएगा, तो क्रिएटिविटी क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। फिर आपका ह्यूज कॉस्ट एंड टाइम कंज्यूमिंग। बच्चों बड़ी बड़ी कंपनी में जो प्लानिंग करते हैं ना, तो एक्सपर्ट्स को बुलाया जाता है, इन्वेस्टमेंट बैंकर्स को, मैनेजमेंट लीडर्स को, जिससे ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है, आइडिया जनरेशन होता है, इवेल्युएशन होता है। उसके बाद क्या होती है, पॉलिसी फ्रेमवर्क स्टार्ट होता है ना। तो उससे होता क्या है, उनको बुलाने में जो खर्चा आया पैसे का, और जो टाइम पूरा लगा उसे बनाने में, तो ये सब क्या हो जाता है, वेस्टेज हो जाता है जब प्लान फेल हो जाता है। फिर आप कहते हैं प्रोसेस, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रोसेस वाला। तो आपका पहला प्रोसेस क्या होता है, पहला स्टेप क्या होता है, सेटिंग ऑब्जेक्टिव। पहले आपको क्या करना है, एक गोल सेट करना है कि भाई आपका गोल ये है। ठीक है। दूसरा दूसरा होता है आपका डेवलपिंग प्रेमाइसिस। बच्चों प्रेमाइसिस का मतलब यहाँ पर क्या है, अजम्पशंस है। किससे है, अजम्पशंस। आपको अजम्पशंस लेने की, भविष्य में ऐसा हुआ तो हम ऐसे क्या करेंगे। ठीक है। थर्ड आपका आता है आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव्स। आपको क्या करना है, आपको ऑप्शंस को चेक करना है कि हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या है। ठीक है। फिर फोर्थ आता है इन ऑप्शन को क्या करना है, इवेल्युएट करना है। इन ऑप्शंस को क्या करना है, आपको इवेल्युएट करना है। इनको देखना है कि एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है। फिर आपका फिफ्थ पॉइंट आता है आपका सिलेक्ट करना। आपको जो भी अल्टरनेटिव अच्छा लगा, ऑप्शन लगा, उसे सेलेक्ट कर लीजिए, इसे इंप्लीमेंट कीजिए, उसे रियल लाइफ में क्या करिए, अप्लाई कीजिए अपने ऑर्गेनाइजेशन में। फिर आप क्या करना है, आपको मॉनिटर करना है, आपको फॉलो एक्शन लेना है। आपको देखना है कि आपने प्लान इंप्लीमेंट किया है, सही वो सही से वर्क कर रहा है, नहीं कर रहा है, उससे आपको इंक्रीज हो रहा है या नहीं हो रहा है ना। अब बच्चों प्लान के दो टाइप है, एक है सिंगल यूज प्लान, एक है स्टैंडिंग प्लान। तो सिंगल यूज प्लान क्या होते हैं, जो कि वन टाइम इवेंट होते हैं। स्टैंडिंग प्लान क्या होते हैं, अगर रेगुलरली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो जो आपके सिंगल यूज प्लान होते हैं वो आपके वन टाइम इवेंट होते हैं, जो कि बार बार रिपीट नहीं होते। अगर आपने एक बार प्लान बनाया, आपका वो काम हो गया, तो वो प्लान क्या हो गया, बेकार हो जाएगा, उसे दोबारा यूज नहीं कर सकते। ठीक है। वहीं पर आपने एक प्लान बनाया जो कि आपका क्या हो रहा है, हर एक पीरियड ऑफ टाइम के बाद यूज होता है ना, लगातार। जैसे कि एक साल के लिए आपने कोई प्लान बनाया, पॉलिसी बनाई, तो एक साल यूज हो गई, अगले साल वो पॉलिसी यूज हो गई, फिर तीसरे साल, चौथे साल, पांच साल। तो ये क्या है, साल क्या है, ग्रुप ऑफ पीरियड ऑफ टाइम है। ठीक है। जो कि यूज होते जाते हैं ना। अब देखिए डिस्कार्डेड व्हेन द प्रोजेक्ट इज ओवर। अब जितना भी आपका काम हो जाएगा, प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, डिस्कार्ड हो जाएगा। ये प्लान क्या हो जाएगा, बेकार हो जाएगा, हटा दिया जाएगा। वहीं पर ये जो प्लान है स्टैंडिंग प्लान, वो कि इंटरनल ऑपरेशन को रन करने के लिए स्मूथली इनहेंस किया जाएगा एफिशिएंसी को, है ना, लेकिन रूटीन डिसीजन मेकिंग में हेल्प करेगा। फिर आपका ड्यूरेशन, इस प्लान की जो ड्यूरेशन है वो वन डे हो सकती है, ठीक है, एक मंथ हो सकती है। ठीक है। इस प्लान की ड्यूरेशन जनरली ओवर द ईयर रहती है। कभी कभी टाइम होता है कि ये हटा दिए जाते हैं ना। एग्जाम्पल है बजट और प्रोग्राम्स, और एग्जाम्पल में यहाँ पर है पॉलिसीज, प्रोसीजर्स एंड रूल्स। अब देखिए आपका है प्लान के टाइप्स। तो पहला प्लान का टाइप क्या है, ऑब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव बच्चों कहता है आपका डिजायर्ड फ्यूचर पोजीशन। तो जो ऑब्जेक्टिव वाला प्लान है वो बताता है आपको डिजायर्ड फ्यूचर पोजीशन, जो कि मैनेजमेंट चाहता है पहुंचना वहां पर, है ना। ये आपके एंड रिजल्ट से मैच करता है ना, जो कि सर्व करता है एज अ गाइड फॉर ओवरऑल प्लानिंग। ओवरऑल प्लानिंग के लिए ये गाइड करता है। अगर आपके पास कोई ऑब्जेक्टिव ही नहीं है तो आप प्लानिंग क्यों करोगे। अगर आपके पास कोई गोल ही नहीं तो प्लानिंग क्यों करोगे, है ना। तो गोल क्या है, बेस प्रोवाइड करवाता है प्लानिंग के पूरे प्रोसेस को। स्ट्रेटेजी, स्ट्रेटेजी क्या है, कॉम्प्रहेंसिव प्लान है। बड़ा की बड़े बच्चे ये है ना, कॉम्प्रहेंसिव प्लान है जो कि लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए बनाया जाता है। स्ट्रेटेजी, इसमें आप एलोकेट करते हो ह्यूमन और फिजिकल रिसोर्सेज को, है ना, डायनामिक इन्वायरमेंट, ताकि आप क्या कर पाओ, आप ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पाओ। वहीं पर आपका आता है पॉलिसी। पॉलिसी क्या है, पॉलिसी है गाइड थिंकिंग। पॉलिसी एक गाइड है सोचने के लिए, है ना, एनर्जी को चैनलाइज करने के लिए, यानी कि वर्क में जाने के लिए, वर्क को करने के लिए क्या है, ब्रॉड पैरामीटर्स, इनके अकॉर्डिंग क्या होता है, काम होता है, फंक्शंस होते हैं। प्रोसीजर्स, प्रोसीजर्स क्या है, रूटीन स्टेप्स। प्रोसीजर्स क्या है, रूटीन स्टेप्स। अब ये रूटीन स्टेप्स है, यहाँ पे जो डेली वर्क होता है उनके अकॉर्डिंग आपको डेली क्या स्टेप करने हैं, क्या काम करना है ना।
ये रूटीन स्टेप लिखे होते हैं, ये लिखे होते हैं प्रोसीजर वाले प्लान में, ठीक है। फिर लिखा हुआ है एग्जैक्ट क्रोनोलॉजिकल मैनर इन विच एनी वर्क इज टू बी परफॉर्म। कुछ भी काम करने के लिए कुछ ना कुछ स्टेप होते हैं क्रोनोलॉजिकल, यानी कि क्रम अनुसार, है ना। वो क्या होते हैं, वो प्रोसीजर्स कहलाते हैं। फिर आपका मेथड, मेथड क्या है, मेथड है आपका प्रेस्क्राइब्ड वे और मैनर इन विच टास्क हैज टू बी डन। तो जो पहले हमने पढ़ा वो वर्क को करने के लिए स्टेप्स थे, लेकिन ये क्या है, ये टास्क को परफॉर्म करने के लिए, टास्क को परफॉर्म करने के लिए एक वे है, एक रास्ता है कि आपको किस ढंग में इस टास्क को परफॉर्म करना चाहिए। इसको ध्यान रखते हुए, ऑब्जेक्टिव को ध्यान रखते हुए, टाइम को बचाते हुए, मनी को बचाते हुए, ठीक है, और एफिशिएंसी को इंक्रीज करते हुए। रूल, रूल क्या होते हैं, रूल आपके रिजिड स्टेटमेंट होती है ना, जिसमें अगर आप लोग फॉलो नहीं करते, अगर आप लोग फॉलो नहीं करते तो आपको क्या करना पड़ता है, आपको पेनल्टी का फाइन देना पड़ता है। क्या देना पड़ता है, पेनल्टी का फाइन, ठीक है। अब आपका प्रोग्राम, प्रोग्राम और ये जो बजट है, ये क्या है, ये सिंगल यूज वाले, कौन से वाले हैं ये, सिंगल यूज। अब तक जो हमने पढ़े वो स्टैंडिंग थे, अब ये क्या है, ये सिंगल यूज वाले। अब सिंगल यूजर प्रोग्राम क्या होते हैं, प्रोग्राम एक प्रोजेक्ट है जिसमें ऑब्जेक्टिव भी होता है, पॉलिसीज भी होती है, प्रोसीजर्स भी होते हैं, रूल्स भी होते हैं, टास्क भी होते हैं, रिसोर्सेज भी होते हैं, ठीक है। ये क्या है, ये एंटायर गैमेट एक्टिविटी का, ये एंटायर ग्रुप है एक्टिविटीज का, ठीक है। अब बजट, बजट क्या होता है, बजट एक स्टेटमेंट है, न्यूमेरिकल टर्म्स में लिखा रहता है उसमें, क्या डेफिनेट पीरियड कि कब तक चलेगा ये प्लान, और में फैक्ट्स और फिगर्स भी होते हैं, यानी कि इनका बजट इन टर्म्स ऑफ न्यूमेरिकल्स, यानी कि आपका 1 लाख बजट है तो वो लिखा होगा, और इस 1 लाख बजट में क्या होना चाहिए वर्क, वो भी लिखा होगा, और कितने समय में होना चाहिए, 1 साल में होना चाहिए तो वो भी लिखा होगा। ये आपका बजट वाला प्लान, ठीक है। इसी के साथ आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।